हेलो, वेलकम टू दी 1.5 डे स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाउंडेशन लॉ। अभी ये 1.5 दिन में क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, वो सब बताऊंगा मैं। देखो, ध्यान से देखना। अभी तुम्हारा पेपर कितने बजे खत्म होगा? तुम्हारा पेपर खत्म होगा 5 बजे, ठीक है। तुम सेंटर से घर पे आओगे 5:30 6 बज जाएगा तुमको, ठीक है। उतना आओगे, रेस्ट करोगे थोड़ा तो। मैंने क्या बोला कि 5 से 7 रेस्ट कर लो, 5 से 7 आराम से रेस्ट कर लो, कोई टेंशन नहीं। अगले पेपर का, अकाउंट्स का पेपर कैसा गया जाने दो। अकाउंट्स का पेपर गया जाने दो। अभी लॉ का पेपर है, उसमें तुमको मार्क्स लाने हैं। अच्छा गया तो वेल एंड गुड, अकाउंट्स का पेपर बुरा गया तो जाने दो। अभी लॉ का पेपर है तो लॉ के पेपर पे फोकस करो, ठीक है। तो 5 से 7 रेस्ट कर लो या माइंड फ्रेश कर लो, सो लो, खा लो, पी लो, जो भी करना है कर लो। फिर उसके बाद अकाउंट्स वाले पेपर के दिन यानी 20 तारीख को तुमको क्या करना है? तुमको रिवाइज क्या करना है? पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट और कंपनीज एक्ट। अभी ये 3 चैप्टर और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अभी ये 3 चैप्टर और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो तुम ये चारों में से कोई भी 3 कर सकते हो। देखो, मैं बोलूंगा तुम पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनीज एक्ट एक ही दिन में खत्म कर दो, क्योंकि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, आधे घंटे का काम है या मैक्सिमम 45 मिनट। सो एक ही दिन में खत्म कर सकते हो, तो ये चारों खत्म कर लो। बट एटलीस्ट ट्राई करो कि अगर पार्टनरशिप और एलएलपी कर रहे हो ना, तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर ही लेना, ठीक है। या तो फिर पार्टनरशिप या कंपनीज या एलएलपी या कंपनीज कर रहे हो तो ठीक है, या तो फिर ये तीनों खत्म कर दो, या तो 2 करके आईआरएफ खत्म कर दो, ठीक है। पर इतना जरूर करना, अभी जो चैप्टर इधर जो आप 4 में से बाकी रखोगे ना, वो नेक्स्ट डे इधर नीचे लेके जाना उसको, ठीक है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप में कैपेसिटी है तो चारों कर लो, या तो फिर ये तीनों तो कर ही लो, ये तीनों तो कर ही लो और 12 बजे के पहले सो जाओ। 12 बजे तक सो जाओ, 12 बजे के पहले नहीं, 12 बजे तक सो जाओ। उसके बाद मत करना कुछ, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास ताकत नहीं बचेगा, ठीक है। अगर तो फिर आईआरएफ बचता है तो वो इधर लेके जाओ तुम 21 को, यानी ठीक है। अभी कल तुम क्या करोगे? कल तुम करो सोगा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट करो, नेगोशिएबल करो, पर वो खत्म कितने बजे तक करोगे? 10:30 तक। सर कैसे खत्म हो? देखो, सोगा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ना, बहुत इजी है। उतना डिफिकल्ट नहीं है वो दोनों, तो उतना तुम इजीली कर पाओगे। सेल्स ऑफ गुड एक्ट तो बहुत इजी है, ठीक है। तो उसके साथ साथ तुम्हारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी हो जाएगा, तो ये तीनों का एक जॉइंट बना लो और इनको 10:30 तक खत्म कर लो। मैक्सिमम लिमिट 10:45 तक, उससे ज्यादा मत लेके जाना, उतना जरूरी नहीं है। देखो, ये चैप्टर स्कोरिंग है बट इजी भी है, तो रिवीजन भी फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अभी बात आई सर मेन चैप्टर की, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो राक्षस है हम लोग कैसे करेंगे। देखो, अभी तुमको सिंपल है कैसे करना है। तुमको इंडियन रेगुलेटरी, अरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे करना है। अभी तुमने सोगा, नेगोशिएबल, आईआरएफ सब कर लिया 11 बजे तक। थोड़ा आराम करो, या ब्रेक नहीं लेना है तो मत लो, ठीक है। 11 बजे ना तुम स्टार्ट कर दो, 11 बजे तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर दो। इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो पहले, जैसे कंसिडरेशन वाला है, या अदर एसेंशियल एलिमेंट्स वाला है, या कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो 2 3 जो आईएमपी उसके है यूनिट्स, वो खत्म करो पहले। फिर छोटे छोटे खत्म करो, जैसे फर्स्ट फर्स्ट यूनिट है वो सी कैटेगरी का टॉपिक है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट लास्ट में रिवाइज करना। कंसिडरेशन वाला टॉपिक है वो हर हर एग्जाम में आता है, तो वो पहले रिवाइज करना। वैसे अपने आपके हिसाब से जो इंपॉर्टेंस है या आपको लगता है जिसमें चांसेस है सकते, वो अपना खुद का दिमाग लगा के करो तो बेस्ट रहेगा। किसी की एबीसी एनालिसिस पे मत जाओ, ठीक है। अपने हिसाब से करो। बट कब तक खत्म करोगे? तुम खत्म करोगे 6 बजे तक। तुम कब तक खत्म करोगे? तुम 6 बजे तक खत्म कर दोगे, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स। ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, मेन मेन आरटीपी एमटीपी देख लो, या 2 पीवाईक्यू ही देख लो। 2 पीवाईक्यू भी देख लोगे ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, या आरटीपी के 2 3 साल के आरटीपी के क्वेश्चन भी देख लोगे ना, 6 6 7 7 क्वेश्चन ही होंगे, वो देख लोगे तो भी हो जाएगा। बट क्वेश्चन लिख के एक आध दो लिख के सॉल्व करो, अभी टाइम नहीं है तो नहीं लिख के करोगे तो भी ठीक है, अगर तुमको डिफिकल्ट पड़ रहा है तो। बट ट्राई टू राइट इट डाउन, ठीक है। नहीं हो रहा है तो ठीक है, वरना 6 बजे तक तो खत्म ही कर दो। क्यों? क्योंकि इसके बाद तुम्हारा मेन चीज शुरू शुरू होगा। मेन चीज क्या शुरू होगा? कि तुमको 6 से 7 वॉक लेने जाना है या कोई फिजिकल एक्टिविटी करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बॉडी पूरे दिन बैठ बैठ के थक गया है, इट नीड सम मूवमेंट। हाँ, तुम चल चल के पढ़ रहे हो या वैसा कुछ है तो ठीक है, बट 6 से 7 तुम फिजिकल एक्टिविटी रखो, थोड़ा घूमने जाओ, टेक अ नाइस स्ट्रोल। अगर आप कोई अच्छी जगह से हो, वेदर अच्छा है, तो आई डेफिनेटली प्रेफर कि वॉक पे जाओ। सॉन्ग सुनो मत सुनो, इट्स योर चॉइस, बट हैप्पी सॉन्ग सुनना। कोई सैड सॉन्ग या वैसे सॉन्ग मत सुनना।
टेक अ स्ट्रोल फॉर एन आवर, या बस बैठो शांति से आराम से मेडिटेशन करो या साइलेंटली बैठो, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं, टेक गिव योर बॉडी अ रेस्ट। फिर तुम जो 7 बजे के बाद करोगे ना, वो तुम्हारा फाइनल प्रेपरेशन होगा, मतलब परसों सुबह के लिए जो तुम्हें तैयारी करनी है, जो उसके लिए करनी है ना, उसके लिए तुम उसके लिए क्या करोगे। अभी तुमने पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, वो सब तो आज रिवाइज किया रहेगा, ठीक है। तो तुम उसके क्या करोगे, तुम उसके करोगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। अभी क्वेश्चन करोगे ना, तो तुमको धीरे 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 रिकॉल होगा, और वो क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो पार्टनरशिप, एलएलपी, सोगा और कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन कर लो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के, ठीक है, तुमको आ ही जाएगा। और इस दिन जल्दी सो जाओ। अभी कितना जल्दी सोना है वो तुम्हारे तुम्हारे पर है, कि तुम कितनी नींद में एफिशिएंटली काम कर सकते हो। तुमको 7 घंटे का नींद चाहिए, 7 घंटे का ले लो, ठीक है, क्योंकि दूसरे दिन तुम्हें 6 बजे उठना है, तो तुम 11 बजे सो जाओ, या 10 बजे सो जाओ, 10:30 बजे सो जाओ। बट बहुत लेट तक मत जगना, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह उठ के पढ़ना। अगर तुमको नहीं हुआ है और तुमको 9 बजे ही थक गए हो, तो सो जाओ, 4 बजे उठ के पढ़ो नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे तुम क्या करोगे, जो पार्टनरशिप, सोगा या कंपनीज एक्ट तुमको लगा रात को कि भाई ये मेरा अच्छा नहीं है, मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो वो चीज, वो टॉपिक रिवाइज कर लो, पूरा चैप्टर रिवाइज करने नहीं बैठना, ठीक है। तो पार्टनरशिप और सोगा या कंपनीज एक्ट, उसमें से जो नीडेड है वो ही रिवाइज करना है, और अगर जरूरत है तो ही करना, वरना मत करना, टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लेना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना वास्ट है, तुमको लगेगा एक रिवीजन कर लू, एक रिवीजन कर लू, एक बार देख लू, तो वो कर लेना, ये सब मत करना अगर आता है तो। या तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स जो है मेरे, वो थोड़े आगे पीछे है या पॉलिश नहीं है, तो क्या कर सकते हो, जो टॉपिक तुमको लगे ना कि भाई पॉलिशिंग करने जैसा है या रिवाइज करने जैसा है, और एक बार कि ये पेपर में आ सकता है मेरे को, तो वो रीड कर लो, उसका एक ग्लांस ले लो, ऐसा बुक खोल के देख लो, हाँ ठीक है, हाँ ये मेरे को आता है, अच्छा इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। पूरा पढ़ने मत बैठना उस दिन सुबह, ठीक है। पूरा पढ़ने बैठोगे ना, तो कुछ नहीं होगा, सब भूल जाओगे, ब्लैंक आउट हो जाओगे। उससे अच्छा खाली एक बार ग्लांस कर लो, जो नहीं आता है अभी वो जाने दो, क्योंकि अभी 10 बजे के बाद तुमको जो नहीं आता है ना, वो जाने दो, जो गया वो गया, ठीक है। वो ऐसा मान लो नहीं आएगा पेपर में, ठीक है, भगवान के भरोसे छोड़ दो और चले जाओ। पर जो आता है ना, उस पर कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। जो आता है ना, उस पर कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ, अगर इसमें से कुछ भी घुमा के मुझे पूछा ना, तो मैं ये तो कर ही लूंगा वैसा, ठीक है। अभी आईएमपी क्या है, तुम्हारा टिप्स क्या है, देखो। पहले तो ब्लैक ब्लैक पेन लेके जाना, ब्लू पेन अलाउड नहीं है, ब्लैक पेन लेके जाना। और मैं बोलता हूँ बॉल पेन लेके जाना, जेल से स्प्रेड होगा, पेपर का क्वालिटी अच्छा नहीं आता है, प्रिंट आ जाएगा नेक्स्ट पेज पे। फाउंटेन पेन या जेल पेन मत लेके जाना। शांत रहना थोड़ा, एग्जाम के दिन पे थोड़ा ऐसा खुद को रियलाइज कराना, नो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। थोड़ा आराम से, थोड़ा अच्छा म्यूजिक सुनो, ठीक है, भगवान का नाम लो, शांत रहो। एंजाइटी आएगी, देखो मैंने लिखा है, एंजाइटी इज कॉमन ऑन एग्जाम डेज। मेरे को भी होती है, मेरे को भी होती थी। एंजाइटी कॉमन है कि क्या होगा पेपर में, जो होगा देख लोगे तुम लोग। देखो ये एटीट्यूड से जाना पड़ेगा, मतलब तुम तैयारी करके जाओगे, कैसे जाओगे कि हाँ मैंने मैंने प्रिपरेशन किया है, मेरा पूरा 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितने भी मेरे को इतना आता है, अब इतने में से जो भी आएगा ना, मैं पूरा करके ही आऊंगा। आई विल नॉट लीव अ बिट ऑफ थिंग विच आई नो, ठीक है। पानी पियो, जो करना है करो, बट डोंट एंजाइटी को बढ़ाओ मत कि हाँ ये होगा वो होगा, हाइपर वेंटिलेट मत करना, ठीक है। शांत रहो थोड़ा, इजी, हाँ ठीक है, अभी मेरे को इतना आता है, इतने में से मैं कर ही लूंगा, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। और ये जो मेन चीज है, कीवर्ड्स, तुमको नहीं आता है ना, कीवर्ड्स याद है ना, तो कीवर्ड्स बना के भी लिख दो, एटलास्ट लिख दो, फेंकना मत। बीकॉम के पेपर जैसा या 10th के बोर्ड जैसा फेंकना मत कि कुछ भी लिख दिया, कीवर्ड यूज करके लिखना। देखो तुमने लॉ पढ़ा रहेगा, तो तुमको याद रहेगा कि कैसे लिखना है, या उस बुक में कैसा लिखा था, थोड़ा बहुत तो आइडिया रहेगा, तो वैसे फ्रेम करके लिख दो। और मेन चीज, सेक्शन नंबर, सब बोलते ना, सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर नहीं आता है ना, तो कोट मत करना। सेक्शन नंबर नहीं आता ना, तो कोट मत करना। मैं पहले बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप में, सोगा में, किसी में भी, कि नहीं मार्क्स सेक्शन नंबर नहीं आता है ना, कोट मत करना, पहले बोल रहा हूँ, वरना फंस जाओगे। पूरा राइट लिखोगे ना, कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, सेक्शन नंबर गलत रहेगा तो। इसके लिए सेक्शन नंबर नहीं आता, अनलेस एंड अनटिल यू आर 200% श्योर, सेक्शन नंबर कोट मत करना। फाउंडेशन में उतना मैटर नहीं करता है, तो सेक्शन नंबर प्लीज डोंट कोट इफ यू डोंट नो, ठीक है। अभी फॉर्मेट कैसा रहेगा आंसर का, फॉर्मेट देखो, मैं बोलता हूँ वैसे लिखोगे तो अच्छा है, वरना तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट ये ऑर्डर ही फॉलो करना। पहले क्या लिखो, प्रोविजन लिखो, ठीक है। पहले प्रोविजन लिख दो, फिर उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दो, और उसके बाद उसका कंक्लूजन लिख दो, ठीक है, या उसका जो एडवाइस मांगा है वो लिख दो। भी तुम क्या कर सकते हो, अगर आंसर बढ़ाना नहीं है, ज्यादा मार्क्स का नहीं है, तो ये चीज को मिक्सअप कर सकते हो, ठीक है। अभी फैक्ट्स को ही तुम लोग है ना,
फैक्ट्स प्लस कंक्लूजन लिख सकते हो उसको, ठीक है। कैसे कि हाँ ये केस में ऐसा दिया है, ये तो इसके वजह से ये रूल के हिसाब से ऐसा है, तो तुमको कंक्लूजन लिखते टाइम क्या करना है, एज पर अबाउ प्रोविजन, ठीक है, ठीक है, एंड द फैक्ट्स गिवन, वैसे लिख दो या खुद से फ्रेम कर लो सेंटेंस जैसे भी आता है तुमको, बट फॉर्मेट में लिखना, लाइन छोड़ के लिखना, नीट एंड क्लीन लिखना, तो चेकर को भी मजा आएगा। थोड़ा फॉर्मेटिंग रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, तो पेपर नीट एंड क्लीन दिखेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बस इतना ही है, ये ऐसे रिवाइज करो, हो जाएगा, और लास्ट डे पे कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, यू विल डू इट। पेपर फोड़ के आना, कुछ नहीं, लॉ में तो फुल पास हो जाओगे, ठीक है, लॉ इजी है, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, एकदम फोड़ के आना पेपर, ओके।